जय हिंद भाई लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये विचार आता होगा कि कैसे किसी बाइक में या फिर किसी भी कार में या फिर किसी भी गाड़ी में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें जो टैंक में जो टंकी होती है, तो टंकी के अंदर कितना तेल है वो कैसे उस मीटर के ऊपर दिखा देता है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, कैसे वो फ्यूजलेस काम करता है, फ्यूल गेज काम करता है, सॉरी। तो ये कैसे काम करता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली मैं बात करूँगा, ये देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं, बिटियाँ हैं। बताइए इनको कि मतलब ऐसे फैशन छोड़िए, कोई बात नहीं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के ज़माना फैशन बहुत ज़्यादा आगे हो गया है ना। ये देखिए, ये है एनालॉग टाइप जो हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे। तो ये है एनालॉग टाइप डिस्प्ले। एनालॉग टाइप डिस्प्ले जिसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि नहीं इस मीटर इस टैंक में कितना तेल है, तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है और कैसे ये बता रहा है, इस चीज़ को चलिए समझते हैं हम लोग। तो देखिए बेसिकली आजकल के ज़माने में ये एनालॉगस डिस्प्ले जो है ये बुलेट चला रही है। बिटिया जी बुलेट चला रही हैं। तो इनके बुलेट में ये एनालॉग वाला होता है, ठीक। ये एनालॉग वाला आजकल के ज़माने में दे रहा है, या फिर पहले के ज़माने की बाइक जो भी होंगी या फिर ओल्ड मॉडल वाली वो ऐसा देती हैं। और नया ज़माना वाली ये डिजिटल है, सब डिजिटल डिस्प्ले है। तो ये भी हम लोग बात करेंगे कि एनालॉग डिस्प्ले में और डिजिटल डिस्प्ले में अंतर क्या होता है, वो लोग हम लोग आगे समझेंगे। जो उनकी नई की गाड़ियाँ जो है, ये नया गाड़ी, इसके ऊपर ये लगा होता है डिजिटल डिस्प्ले। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि दोनों कैसे काम करता है और किस सिद्धांत पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रिंसिपल पे और कैसे काम करता है। तो जो टैंक के अंदर होता है, टैंक के अंदर इस प्रकार का एक अप्लायंस लगा होता है। जो भी टंकी होती है ना, तेल की टंकी, उसका अंदर एक ई तरीका का अप्लायंस लगा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ये पेट्रोल लेवल सेंसर। पेट्रोल लेवल सेंसर मतलब कि ये पेट्रोल के लेवल को सेंस करता है कि किस लेवल तक है वाटर। अब ये देखिए, ये जो है, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये फोम टाइप का एक चीज़ होता है जो कि पानी पे तैर सकता है, ठीक। तो पानी पे तैर सकता है, इससे एक डंडी बांध दिया और इस डंडी को एक पोटेंशियोमीटर में यहाँ कनेक्ट कर देता है। पोटेंशियोमीटर समझते होंगे आप लोग कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ। पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब कि अगर घुमाओगे ना तो क्या होगा, जैसे जैसे नहीं घुमाते हैं, जैसे चाबी ऐंठना, तो ऐसे जैसे घुमाओगे तो क्या होगा कि वो उसके रेजिस्टेंस को चेंज करता है। और ये होल डिवाइस जो है वो कनेक्टेड होती है बैटरी के थ्रू। और हम जानते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता है तो उसके अंदर जो है करंट में वेरिएशन आएगा। जब रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा तो करंट में आएगा, और जब करंट में वेरिएशन आएगा तो जो जो हमारा डिस्प्ले है इसी से कनेक्टेड और सेलेक्टेड होता है। तो जब कनेक्टेड होगा और उस पर सेलेक्टेड है तो इससे जो वेरिएशन होगा, एक्चुअल में जो करंट वेरिएशन, मिली एम्पियर करंट वेरिएशन को ये डिफ्लेक्शन के थ्रू, ये जो डिस्प्ले है इसके ऊपर लीटर में दिखा देता है, ठीक है। जितनी नीडल्स होती हैं उनके थ्रू वो सेग्रीगेट करके लीटर में सेक्शन बांट दिया है। एक्चुअल में क्या है ये, एक्चुअल में मिली एम्पियर में जो भी इसके द्वारा करंट में वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन को ये दिखा रहा है कि इसमें लीटर में डिस्प्ले पे दिखा रहा है। अब ये डिस्प्ले किस सिद्धांत पे एनालॉगस डिस्प्ले काम करता है, तो एनालॉगस डिस्प्ले में दो ठे वो होता है, दो ठे मतलब मैग्नेट होते हैं जिनके बीच में एक नीडल होती है। वो जितना करंट के जो मैग्नेट्स पे जो करंट आती है, जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके डिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। अगर बात करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बारे में भी मैं बहुत विधिवत तरीके से आगे समझा दूंगा। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे कि कार में कैसे होता है। जैसे कि हमने बात की कि सारी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, तो बाइक का तो हमने देख लिया, फिर कार में कैसे दिखाता है। तो कार में भी सेम फंडा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ये देखिए, ये इसमें क्या है, ये एनालॉगस है। तो एनालॉगस वाला तो सिद्धांत हमने समझ लिया है। इसी में बड़ा रॉड लगा दिया जाता है, बड़ा फॉर्म होता है। अब जैसे जैसे इसमें देखिए, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया कि जैसे वाटर का एक मान लीजिए कि टैंक है, वाटर नहीं, अगर मान लीजिए ऑयल का जो फ्यूल भरा होता है उसका टैंक है। अब उसके पानी के ऊपर जो फोम है, ये फोम जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वाटर जो है वो बढ़ता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा, या फिर ऑयल जो है टंकी में वो ऊंचा होता जाएगा, उसका लेवल जैसे जैसे ऊंचा होगा, ये क्या होगा, ये इसके नीडल को घुमाएगा। ये वाली जो नीडल है, यहाँ जो नीडल लग रखी है, इस नीडल को वो घुमाता है। और जब नीडल घूमेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि वो उसको पोटेंशियोमीटर को घुमाएगी। पोटेंशियोमीटर का घूमना मतलब रेजिस्टेंस का वेरी होना, रेजिस्टेंस का वेरी होना मतलब मिली एम्पियर में कुछ करंट में वेरिएशन आएगा। जो करंट में वेरिएशन मिली एम्पियर में आएगा उसी को ये डिफ्लेक्शन में मीटर के थ्रू दिखाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप सभी को
कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए, तो इसी प्रकार से सेम इसी सिद्धांत पे आपका कार का भी होता है फंडा। इसमें भी एक नीडल लगाई गई होती है, और आज के ज़माने में जो डिस्प्ले कार की आती हैं ये कैपेसिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। कैपेसिटी प्रिंसिपल के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। और एक और चीज़ बात करेंगे कि एनालॉगियस, अभी तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि ये नीडल के थ्रू मिली एम्पियर को इस डिफ्लेक्शन में चेंज कर दिया है, तो ये एनालॉगियस है भाई। ये एनालॉगियस डिस्प्ले को कैसे डिजिटल में कन्वर्ट करता है, यानी कि कैसे ये स्मार्ट डिस्प्ले में कैसे दिखाता है। ये नहीं है स्मार्ट डिस्प्ले, तो इसमें कैसे दिखाता है ये भी बात करेंगे हम लोग आगे। तो ये देखिए, अब इनको तो कार का हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग हेलीकॉप्टर के बारे में जानेंगे कि हेलीकॉप्टर या फिर तो आपका एयरक्राफ्ट हुआ, कोई भी जो हवाई जहाज़ होती हैं उनके अंदर भी तो तेल भरे जाते होंगे, फ्यूल भरे जाते हैं। तो फ्यूल जो होता है वो उस फ्यूल का लेवल उसमें कैसे दिखाता है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर कैसे उसमें शो करता है, और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इनको देखिए, इनको तो जानते ही होंगे कि ये कौन है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और ई कौन है, महाशय जी जो दौड़ के आ रहे हैं बीच में, ये भी जानते होंगे आप लोग कि बागी 3 का ये मतलब स्टार है। छोड़िए, इनकी बात छोड़िए, ये तो महान ही है। हेलीकॉप्टर का पंखा एक के हाथवा में नोच देता है। ये का बतिए अलग है, सब ये सब फिजिक्स वजिक्स के मतलब सब करके रख देते हैं। फिजिक्स का कोई मायने ही नहीं है इनके लिए। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग FCI। तो हम लोग देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट जो होता है, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर का जो वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, यानी कि फ्यूल लेवल इंडिकेटर जो होता है, वो कैसे काम करता है। तो इसमें 2 तरीके से काम करता है। पहला तरीका क्या है कि फ्यूल कैपेसिटिव इंडिकेटर होता है, FCI जिसको बोलते हैं। तो फ्यूल कैपेसिटिव इंडिकेटर क्या करता है कि वो कैपेसिटी, देखिए नाम से ही मतलब क्लियर है कि वो कैपेसिटी प्रिंसिपल पे काम करेगा। कैपेसिटी प्रिंसिपल पे कैसे काम करता है, ये पहला वाला फिगर देखिए, नीचे वाला फिगर में क्या दिखा रखा है कि एक टैंक है। इसको मान लेते हैं हम लोग कि कार का ही या फिर वो हेलीकॉप्टर का ये टैंक है, टंकी है, जिसमें कि तेल भर रहे हैं हम लोग। ठीक, अब इसमें जब तेल नीचे है, बॉटम में है, अब मान लीजिए कि जब कुछ नहीं रहेगा, और कैपेसिटी मतलब कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, 2 प्लेट पे चार्जेस होते हैं, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक, तो कैपेसिटेंस उसका डिपेंड करता है किसके ऊपर, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर और प्लेट के चार्जेस के ऊपर। तो वो डाइलेक्ट्रिक जब हम बदलेंगे, यानी डाइलेक्ट्रिक में कोई वेरिएशन आएगा, तो अल्टीमेटली वो क्या चेंज करेगा, आपका कैपेसिटेंस चेंज करेगा, यानी वोल्टेज और चार्जेस को चेंज करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब अगर मान लीजिए कि जब टंकी में कुछ तेल ही नहीं है, तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, और जब थोड़ा सा तेल है तो ऊपर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर होगा, नीचे में ऑयल होगा। फिर यहाँ देखिए पूरा जब टंकी भर जाती है, तो इसी तरीके से लेवल के ऊपर मतलब डाइलेक्ट्रिक का वहाँ पे क्या मान चेंज हो रहा है, यानी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू जो चेंज होगी तो वो अल्टीमेटली किस में बदलेगी, वो चार्जेज को चेंज करने में बदलेगी। चार्ज चेंज होगा यानी वोल्टेज चेंज होगा, और ये वोल्टेज जो फ्लक्चुएसन है उसको वो एनालॉगस डिस्प्ले में दिखाता है उसके बोर्ड पे, मतलब जो फ्यूल लेवल इंडिकेटर होता है उसमें दिखाता है। तो यानी इसमें क्या कर रहा है कि वोल्टेज वेरिएशन को क्या कर रहा है वो, कि वो दिखा दे रहा है कि लीटर में, यानी कि सेग्रीगेट कर रखा है लीटर में। जैसे एनालॉगस डिस्प्ले आपको मैंने दिखाया ना पहले, हाँ ये वाला जो एनालॉगस डिस्प्ले है ये वाला, तो इसमें ऐसा ही उसमें भी होता है, बस यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है। और नॉर्मली जो होती है किसी भी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट का जो वाटर जो फ्यूल कैपेसिटी होती है वो 500 से 600 लीटर के बीच में होती है। और ये देखिए जो FCI है, तो इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा कि जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक बीच में ऊपर नीचे जब ये वाटर का लेवल ऊपर या नीचे जब भी होगा, तो वो एक मेजरमेंट सेट कर रखेगा जिसके ऊपर वो डिसाइड करेगा कि कितना लीटर इसके अंदर तेल है। और जब खाली रहेगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कुछ और होगा, तो उस समय में क्या होगा कि वोल्टेज कुछ और होगा, और उस वोल्टेज के कंपेरेबल में जब वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो वो उसका वोल्टेज चेंज होगा। और वोल्टेज चेंज को किस में दिखा दिया इसने, फ्लैक्चुएशन में दिखा दिया, नीडल्स के। चलिए, तो ये पहला टाइप हम उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि आपको फ्यूल कैपेसिटिव इंडिकेटर किस लेवल किस सिद्धांत पे काम करता है, और कैसे हेलीकॉप्टर में मतलब दिखाता है कि कितना फ्यूल का लेवल है या कितना फ्यूल बचा हुआ है। चलिए, तो दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या होता है इसके अंदर। तो एक फ्लोटिंग टाइप इंडिकेटर भी होता है। तो फ्लोटिंग टाइप में क्या होता है, तो फ्लोटिंग टाइप में एक होलो पाइप होता है। ये जो हरियर का वाला दिख रहा है ना, नीला वाला आसमानी टाइप, पता नहीं कौन कलर है इतना, मतलब वो, हाँ, तो ये जो दिख रहे हैं इसके अंदर जो है ये होलो पाइप होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है, होलो पाइप होता है। और इसके ऊपर जो होता है टॉप पे, उसके टॉप पे एक पोटेंशियोमीटर लगा होता है।
अब ई का है कि बीच में हम एक नीडल डाल दिया है, इसमें एक लॉकिंग पिन है, और नीडल जब डाल दिया है तो आई नीडलवा में एक नीचे थुथु टाइप बना के जिसे डाल देगा, उसके मतलब जितना डायमीटर ये होलो पाइप का होता है उतने डायमीटर का एक रिंग टाइप ये प्लेट टाइप पहना देता है इसको, ये वाला जो है देख रहे होंगे आप लोग। तो ये जो होता है अब लॉकिंग नट के थ्रू क्या करता है कि जैसे जैसे प्रेशर के सिद्धांत पे काम करेगा, ऊपर क्या लगा है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या करेगा कि जैसे जैसे ये वो पोटेंशियोमीटर घूमेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस को वेरी करेगा। रेजिस्टेंस का वेरिएशन मतलब कि मिली एम्पियर में करंट का वेरिएशन है, और करंट का वेरिएशन ये भी बैटरी से कनेक्टेड है चूँकि, तो वो करंट का वेरिएशन को किस में दिखा देगा, फ्यूल के लेवल इंडिकेशन में। अब ये कैसे काम करता है, तो होलो जब पाइप है तो जैसे कि हम लोग देखते हैं ना नल में जो चंपा नल नहीं होती है, चंपा नल देखे होंगे, चंपा कल सबके घर पे गाँव में होती है, गाँव वाले तो सब समझ जाएंगे ऐसे भी। तो जब गांव में जो चंपा नल होती है तो उसमें जो वॉशर होता है, तो जब देखेंगे कि जब वो नीचे जाता है तो मतलब प्रेशर के से मतलब नीचे दबाता है और उसके ऊपर पानी को नहीं आने देता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है कि जब जब भी ये फ्यूल टैंक में इसे मतलब वर्टिकली प्लेस्ड किया जाता है, वर्टिकली उसको रखा जाता है इस पूरे को फ्यूल के टैंक में, हेलीकॉप्टर के या फिर एयरक्राफ्ट के फ्यूल के टैंक में ये वर्टिकली एकदम बॉटम तक उसके रखा जाता है। अब जैसे जैसे फ्यूल का लेवल उसमें बढ़ेगा तो प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालेगा तो चूंकि ये होलो पाइप है और ई का है, ये फ्रीली है, इसके बीच में सस्पेंडेड है, यानी बीच में इसको डाला गया है ये नीडल के में ये थुथुरो वाले को। तो ई का होगा कि प्रेशर बढ़ेगा तो ये थुथुरवा ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि वो तो फ्री है भाई, अंदर होलो पाइप है। तो जैसे जैसे फ्री होता है और ऊपर की तरफ जैसे भागता है, तो इसमें देखिए इसमें सेग्रीगेट कर रखा है, इसमें दिखा रखा है, कहीं कहीं चिन्ह दे रखा है कि इतना जाएगा तो इतना लीटर, इतना ऊपर गया तो इतना वेरिएशन। तो ई घूमना मतलब कि अल्टीमेटली क्या घुमा रहा है, वो पोटेंशियोमीटर को जो इसके टॉप पे लगा है, उसके टॉप पे इसमें दिखा नहीं रखा है, लेकिन ऊपर एक्चुअल में इसके ऊपर पोटेंशियोमीटर लगा होता है जिसको वो घुमाता है, और वहीं मिली एम्पियर में करंट में वेरिएशन आती है, और जिसके वजह से हम लोग एयरक्राफ्ट में भी देखने के मतलब वो हो जाता है। तो ये दो तरीके का उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि एयरक्राफ्ट में वाटर फ्यूल का लेवल जो इंडिकेशन करने वाला होता है वो एक कैपेसिटी प्रिंसिपल पे काम करता है और एक फ्लोटिंग टाइप पे होता है। तो दो तरीके का हो गया। ये कैपेसिटिव जो है आजकल के नए ज़माने के कार में भी काम करता है। अब देखिए मैं बता रहा था कि एनालॉगियस जब है तो इस एनालॉगियस को डिजिटल डिस्प्ले मतलब स्मार्ट वाला में जो ये लड़कियाँ चला रही है, लड़कियाँ तो बेसिकली जो है R15 जन चला रही है, तो ई में क्या होगा कि स्मार्ट डिस्प्ले होगा। स्मार्ट डिस्प्ले पे कैसे दिखाता है, तो ये बहुत इजी काम है। इसके लिए एक डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है कि जो इसमें मिली एम्पेयर में वेरिएशन जो एनालॉग में होगा वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। डिजिटल मतलब 0110 ऐसे इसके फॉर्म में, मतलब स्क्वायर वेव के फॉर्म में। ये बहुत ही बड़ा एक अलग ही टॉपिक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और कहेंगे और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये आप सभी को समझ में आया होगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।